मैं अक्सर देखा करता हूँ कि उदयपुर के सांसद आदिवासियों के वोटों से जीते हैं, पर जीतने के बाद में मानसिक दिवालियापन हो गया है। और जीतने के बाद में मुझे लगता है कि विकास की बात नहीं करेंगे, या धर्म की करेंगे या बीएपी की करेंगे, या धर्म की करेंगे या बीएपी की करेंगे। आपने देखा होगा कि उनके आदिवासियों के प्रति कितनी घृणित सोच है। कभी उन्होंने हमारे इलाके के अंदर खुद वन विभाग की कई सारी अवैध जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। यदि नहीं हो तो मैं जिला प्रशासन से कहता हूं कि जांच करिए उनके वहां पर अवैध जमीन के कब्जे हैं कि नहीं है। भाइयों की जमीनें हड़पी हुई है। उसके बाद में उन्होंने पिछले बार एक ऑडियो में वायरल बात हुई कि आदिवासी ये देखो, इन आदिवासियों को मारो, लट मारो, इनको गांव से भगा दो। तो ऐसा इंसान क्या आदिवासियों के प्रति अच्छा सोच सकता है जो आदिवासियों के घर जलाने की बात करता हूँ, मारने की बात करता हूँ। दूसरी ओर अभी हाल ही में एक घटना घटी थी 3-4 रोज पहले। जो हमारे इस इलाके के तस्कर हैं जो लकड़ियों को काटते हैं, हम लोग जंगल के रक्षक हैं, जल जंगल जमीन को बचाने का काम करते हैं, और ऐसे तस्कर जो अहमदाबाद गुजरात के अंदर इन लकड़ी को काट कर बेचने का काम कर रहे थे, लकड़ी को काट कर बेचने का काम कर रहे थे, हमारे उस सजग प्रहरी ने रात को लकड़ी को पकड़ा और सौंपा वन विभाग को। और उनके बकायदा जो सामने वाली पार्टी थी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई जो करना कर लो आप। उन सामने वाली जो विधायक प्रत्याशी थे उन्होंने मना कर दिया, हमें किसी तरह का नहीं, आप रोज हमारे यहाँ के पेड़ों को उजाड़ रहे हो। जिसके बचाव में सांसद साहब वहां पहुंचे हैं, जिसके बचाव में क्रॉस केस करवाया है, जिसके बचाव, इसका मतलब आप ये हो कि इस मिली भगत में आपका हाथ है। इस पूरी चैन सर्कल होगा शायद जो तस्करों के साथ में मिलकर आपने मुकदमा करवाया ऐसे व्यक्ति के साथ में। आपको साथ देना चाहिए था प्रवीण परमार का, जो जल जंगल जमीन की रक्षा करना चाह रहा था। और मैं जानता हूं कि इस तरीके से ये कह सकता हूं कि उस व्यक्ति को बचाने के लिए आपने क्रॉस केस किया, जबकि खैरवाड़ा थाने की पुलिस ने केस करने से मना किया। और दूसरी ओर धमकाने की जो बात कर रहे हो, उन ड्राइवरों को धमका के आपने आगे किया है। मालूम है यहाँ की जनता समझ रही है, पूरे क्षेत्र की जनता समझ रही है। आज तो ये हर एक बात को प्रशासन को आगे करके डराने की बात करते हैं। जिस दिन ये कुछ पद पे नहीं रहे उस दिन कोई घाटने वाला नहीं है इनको, मैं आपको बता रहा हूं। आज प्रशासन को हर मामले में आगे करते हैं, और अब ऐसे भड़काऊ बयान देते हैं, और इनकी पोस्ट पे एक आधा कोई कमेंट आ जाता तो हर किसी छोटे मोटे मजदूर को जेलों में बैठाने का काम करते हैं। अभी बीच में एक देवघर थाने के अंदर इनके खिलाफ सच्चाई किसी पोस्ट में लिख दी थी तो थाने में बंद करा के उसको मारा था, और फिर डराने की बात करते हैं कि मेरी पार्टी ज्वाइन कर दो। लोकतंत्र के अंदर स्वतंत्र विचारधारा वाला व्यक्ति ही अपने विचारधारा को रखता है, जिसके साथ जा सकता है।